तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वामन पुराण की। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। इस पुराण में कुल 10,000 श्लोक हैं और इसे 2 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न तीर्थों का महत्व और शिव और विष्णु की भक्ति का वर्णन मिलता है। लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान विष्णु का वामन अवतार और राजा बलि का दान। तो चलिए इस कथा को जान लेते हैं। राजा बलि एक पराक्रमी असुर था जिससे अपने तप और शक्तियों से स्वर्ग तक का अधिकार प्राप्त कर लिया। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया। अब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन यानी कि एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी और बलि ने इसे बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। और तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे सुतल लोक क्या है? ये पाताल लोक में एक दिव्य स्थान है और भगवान ने वचन दिया कि वो स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। चलिए अब इस पुराण के भागों को समझ लेते हैं। पहला है सृष्टि और धर्म। इस भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान शिव की महिमा और धर्म के नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जीवन में सत्य, तपस्या और दान का कितना महत्व है। दूसरा है तीर्थों की महिमा और अवतार कथाएं। इस भाग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेष रूप में यानी कि वराह, वामन और नरसिंह अवतार की कहानियां भी दी गई हैं। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन से तीर्थ मोक्ष प्रदान करने वाले और किन किन स्थानों पर स्नान, पूजा और ध्यान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। तो दोस्तों ये था वामन पुराण और आगे हम बात करेंगे कूर्म पुराण की। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।